क्या फहद आयला पर लगे इल्जाम को खत्म करने की खातिर उससे निकाह कर लेगा और क्या आयला के माँ बाप आयला की शादी आबिस से करने का फैसला कर लेंगे। फहद की माँ जब रात को फहद और आयला को एक साथ देखती है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहले उनका बेटा साद आयला की मोहब्बत में मारा गया और अब ये लड़की फहद के पीछे पड़ गई है, इसीलिए वो अपने शोहर के पास जाती है और कहती है कि उस्मान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आयला रात गए तक फहद के साथ खड़ी बातें कर रही होती है। वैसे तो उसे पूरा दिन हमसे बात करने की फुर्सत नहीं मिलती कि वो साद के गम में है, लेकिन जब भी वो फहद को देखती है तो उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम गुजार लेती है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? पहले इस लड़की ने मेरे बेटे साद को मुझसे दूर किया और अब ये चाहती है कि फहद भी हमसे दूर हो जाए। ये सुनकर उस्मान कहता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं अभी फहद को बुलाता हूँ और उससे ये सारी बात पूछता हूँ। जैसे ही फहद अपने बाप के बुलाने पर आता है तो फहद का बाप उस्मान फहद को कहता है, फहद, तुम्हारी माँ मुझे बता रही है कि कल रात को तुम आयला के कमरे के पास थे और आयला से बातें कर रहे थे। जिस पर फहद कहता है कि जी डैड, अलीना के रोने की आवाजें आ रही थी तो मैंने सोचा मैं देख लूं। जिस पर उस्मान कहता है कि फहद, अलीना की जिम्मेदारी मैंने और तुम्हारी माँ ने ली हुई है, हम उसे अच्छी तरह से देख लेंगे, लेकिन तुम आयला के आसपास मुझे आइंदा नजर मत आना। जो भी हो, आयला साद की बेवा है और उसे एहतियात करनी चाहिए। आयला पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जबकि फहद अपने बाप को गुस्से से कहता है कि डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप मेरी नीयत पर शक कैसे कर सकते हैं? जिस पर उस्मान कहता है कि मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम साद की बेवा के साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक रखो। जिस पर फहद कहता है कि डैड, आपके दिमाग में ये सब जिसने भी डाला है मैं उसे अच्छी तरह से पूछ लूंगा। ये हफ्सा ही है ना जो आप दोनों के कान भर रही है? हफ्सा को मेरा ये पैगाम दे दीजिएगा कि मैं अपनी और दूसरों की इज्जत करना जानता हूँ। ये कहकर फहद वहाँ से उठकर चला जाता है, जबकि आयला अब ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगी और वो अब फहद से भी दूर रहेगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि बहुत जल्द आयला और फहद की शादी होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ आयला के माँ बाप कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उनकी बातें आबिस सुन लेता है। आयला का बाप कहता है कि हमारी 2 बेटियां थीं, दोनों के नसीब बहुत अच्छे थे, लेकिन आयला के साथ पता नहीं ये सब कुछ क्या हो गया। तुम्हें याद है तुम कहा करती थी कि अगर हमारी तीसरी बेटी होती तो हम बगैर सोचे समझे उसकी शादी आबिस से कर देते। देखो तुम्हारी एक बेटी इसी मुकाम पर आ गई है। ये सुनकर आयला की माँ कहती है कि नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, कहीं आबिस ये न कहे कि वो यतीम था और हमने उसकी बेबसी का फायदा उठाया और अपनी बेटी को उसके साथ ब्याह दिया। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। आबिस के लिए मैं कोई अच्छी लड़की ढूंढूंगी और आयला के लिए खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। दरवाजे के बाहर खड़ा आबिस ये सारी बातें सुन लेता है और वो ये फैसला कर लेता है कि वो अपने चचा और चची का सर नहीं झुकने देगा। जीनिया तो इसकी किस्मत में नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से चचा को इस बात का यकीन जरूर दिलवाएगा कि अगर वो चाहें तो वो आयला की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फहद आयला की इज्जत बचाने की खातिर खुद उससे निकाह का इरादा कर लेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।